हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी जी के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 26 जनवरी 2022 से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 73वां संस्करण मनाया गया है इस बार 26 जनवरी 2022 को। और पहला संस्करण कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड किस जगह से शुरू होती है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था भारत में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैर बोल्सोनारो, जो कि यह ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। और यह 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे, जैर बोल्सोनारो, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थी? भारत की पहली गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुकर्णो। देखिए दोस्तों, सुकर्णो जो है वह थाईलैंड के राष्ट्रपति हैं सुकर्णो, आपको याद रखना है। और ये भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 1950 को मुख्य अतिथि के रूप में भारत में प्रवेश किए थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में पहले व्यक्ति कौन थे जो भारत में गणतंत्र दिवस के पर आए थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मलिक गुलाम मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए थे, आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, जो मलिक गुलाम मोहम्मद जो हैं वह पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आई थी भारत में? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यिंगलक चिनावट। देखिए दोस्तों, यिंगलक चिनावट यह थाईलैंड की महिला प्रधानमंत्री हैं और ये जो है थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री भी हैं, यिंगलक चिनावट। और ये भारत में पहली बार आई थी पहली महिला प्रधानमंत्री अतिथि के रूप में आई थी, आपको याद रखना है। ऑप्शन डी, यिंगलक चिनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस की परेड पर कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस के दौरान सैन्य सलामी किसे दी जाती है? गणतंत्र दिवस के दौरान सैन्य सलामी किसे दी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 तोपों की सलामी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को दी जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार 29 बच्चों को दिया जाएगा? 73वें गणतंत्र दिवस पर कौन सा पुरस्कार 29 बच्चों को दिया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। देखिए दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत भारतीय बाल कल्याण परियोजना ने 1957 से देना शुरू किया था, भारतीय बाल कल्याण परियोजना ने, आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, यह पुरस्कार जो है वह हर साल बहादुर और प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। इस पुरस्कार विजेताओं में लगभग 15 लड़के और 14 लड़कियां हैं इस साल। और देखिए दोस्तों, इस पुरस्कार के साथ आपको मिलता क्या है? पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। 1 लाख रुपए, एक पदक और एक प्रमाण पत्र, इतनी चीज़ें आपको दी जाती हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के दौरान, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा? इस बार जो है 73वें गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा? तो 939 लोगों को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 939 लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा, वीरता पुरस्कार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 939 वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे इस बार, जिसमें से 189 वीरों को पुलिस मेडल दिया जाएगा, 88 वीरों को राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया जाएगा और 662 वीरों को सहारनी सेवा मेडल दिया जाएगा। 662 लोगों को सहारनी सेवा मेडल दिया जाएगा और 88 वीरों को राष्ट्रपति सेवा मेडल दिया जाएगा और 189 लोगों को पुलिस मेडल दिया जाएगा, आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, यह पुरस्कार जो है वह देश की सुरक्षा में अदम्य साहस और प्रदर्शन करने वाले वीरों को दिया जाता है हर साल गणतंत्र दिवस पर। तो 939 लोगों को इस बार 73वें गणतंत्र दिवस पर यह पुरस्कार मिलेगा वीरता पुरस्कार, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने राज्यों की झांकी को चुना गया था?
इस बार 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने राज्यों की झांकी को चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, 13 राज्यों की झांकी को इस बार चुना गया है, आपको याद रखना है। और इस 13 राज्यों में आपको नाम मैं बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सॉरी, यहाँ पर ये 12 राज्य हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पर 13 बताया है, 12 राज्यों को चुना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 राज्यों को आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, पिछले साल जो है वो 32 झांकियाँ शामिल थी। 2021 में जो है टोटल 32 झांकियाँ शामिल थी और पहली झांकी जो है वह लद्दाख की थी। पहली झांकी जो है वह लद्दाख की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है वो गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2022 की थीम क्या थी? गणतंत्र दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया @75। देखिए दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस 2022 की जो थीम थी वह इंडिया @75 था, आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों, यह थीम जो है वह आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी, इंडिया @75, जो कि गणतंत्र दिवस 2022 की थीम थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तो इस बार देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, ये बातें आपको याद रखनी है। क्यों मनाया जाता है? तो भारत के नागरिकों में संविधान के प्रति जागरूकता करने और संवैधानिक मूल्यों को याद दिलाने के लिए हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन सी 3:2, जो कि जो भारत का झंडा है उसकी जो रेशियो है वो 3:2 है, याद रखना है। यानी कि 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में इतना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था, आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की जो शुरुआत हुई थी वह 11 दिसंबर 1946 से शुरुआत इसकी हुई थी, आपको याद रखना है। जिसमें इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं गणतंत्र दिवस 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। और इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी जीके से मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप सीधे इसे डाउनलोड कर सकते हो। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।